बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 3 दिसंबर है, दिन है बुध का और साल 2025। नाज़रीन, इमरान खान की बहन उज़्मा खान के साथ जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात से पहले जो डील की खबर सामने आई कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये मुफाहमत हुई है कि खान साहब के साथ जो मुलाकात होगी, इस मुलाकात पर सियासत नहीं की जाएगी, इस मुलाकात में सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। लेकिन इमरान खान और उज़्मा खान की मुलाकात के बाद जो पैगाम अंदर से बाहर आया, वो नाज़रीन ना सिर्फ पब्लिक किया गया, बल्कि उज़्मा खान की जानिब से उस पैगाम को पब्लिक करने के साथ रात गए इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है, जिसे साबका ट्विटर भी कहते हैं, वहाँ पर भी इमरान खान का जो पैगाम था उसको पोस्ट किया गया, उसको पब्लिक किया गया। तो सबसे पहले तो इमरान खान के इस पैगाम का पोस्टमार्टम करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि ये जो डील हुई हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मबैन, क्योंकि अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि ये मुलाकात करवाने के लिए जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उनकी जानिब से कोशिशें की गई, उनकी जानिब से राब्ते किए गए और उन राब्तों के नतीजे में उज़्मा खान की भाई इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। लेकिन ये जो डील है, ये चंद घंटे भी बरकरार ना रह सकी। अब हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं मुनीफ फारूक, उनकी जानिब से कहा गया है कि ये कैसे मुमकिन है कि बहनें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा या तहरीक इंसाफ का कोई वकील इमरान खान के साथ अडयाला जेल में जाके मुलाकात करे और वो पानी जो कि फ्रस्ट्रेशन से भरा पड़ा है, इसमें सियासी गुफ्तगू कैसे मुमकिन है कि ना हो सके। नाज़रीन, ऐसा मुमकिन है। मैं मुनीफ भाई के साथ इख्तलाफ करूँगा और मैं बताऊँगा कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान का जो पैगाम ट्विटर पे, एक्स पे पब्लिक किया गया, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप नाज़रीन ने भी इमरान खान साहब का जो एक्स पे अकाउंट पब्लिक किया गया है, उसका आगाज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम से होता है, उन पर लगाए गए इल्ज़ाम से किया गया है। क्या कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़हनी मरीज़ है। अब यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से और इटसेल्फ इमरान खान साहब से कि आप फील्ड मार्शल को ज़हनी मरीज़ कहते हैं। क्या ज़हनी मरीज़ के साथ मुज़ाकरात करना और इस बात पे डट जाना कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत करनी है, तो जिस ज़हनी मरीज़ के साथ आप बातचीत और मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं, माज़रत के साथ मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा, तो फिर आपको क्या कहा जाए? जिसको आप ज़हनी मरीज़ कहते हैं, आप कहते हैं कि हमने उसी के साथ बातचीत करनी है, अपने मसाइल उसी के सामने बयान करने हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा अपने उस पैगाम में, जो कि उनके किसी मैनेजर की जानिब से, बहनों की जानिब से बताए जाने पे पब्लिक किया गया है कि सियासी लोगों के साथ मेरी मुलाकात पे पाबंदी लगा दी गई। अब नाज़रीन, ये पाबंदी जो है, ये कोई नहीं लगा सकता। मुलाकातों पे पाबंदी कोई नहीं लगा सकता, लेकिन सियासी मुलाकातों पे पाबंदी किसी को सपोर्ट किए बगैर, किसी से इख्तलाफ किए बगैर, ये कानून लगा रहा है, जेल मैनुअल लगा रहा है। और ये जेल मैनुअल इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद या गिरफ़्तारी से पहले नहीं बनाया गया था। ये बहुत दहाइयों से जेल मैनुअल चला आ रहा है। अब इस पैगाम में इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि निज़ाम के ख़िलाफ़ अवाम उठ खड़े हों। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप अडयाला जेल से अवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने, हुकूमत के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की तरगीब दें और फिर वो आपकी मुलाकातों पे पाबंदी ना लगाएं? ऐसा कैसे मुमकिन है? वैसे यहाँ पे नाज़रीन मुझे याद आया कि रात के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की बहन उज़्मा खान और सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई। मुलाकात सिर्फ उज़्मा खान की हुई है। अब सलमान सफदर साहब का नाम मैंने कैसे लिया? एक दोस्त की खबर थी, उसने कहा जी कि सलमान सफदर की मुलाकात भी हुई है। और नाज़रीन, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपनी रिपोर्टिंग से हट के किसी दूसरी की रिपोर्टिंग पे इन्हिसार करते हैं तो फिर ऐसा ही नतीजा निकलता है। कल आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास हुए।
मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि तीनों इजलासों की टाइमिंग अलग अलग है, तुम ऐसा करो कि तीनों इजलास के हम अलग अलग टिकर बनाते हैं, मैं टिकर बनाता हूँ, तो मुझे उनकी टाइमिंग बताते जाओ कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज लगना है उसकी टाइमिंग क्या है, सिंध हाई कोर्ट में जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगना है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगना है उसकी टाइमिंग बताओ। उसी तरीके से जैसे ही जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ होगा तो टाइम के मुताबिक कि कौन सा जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ है, हम वो टिकर जो हैं वो शेयर कर लेंगे अपने चैनल के साथ। अब उस साथी ने बजाय इसके कि जो लेटर थे वो लेटर देखने के बजाय उसने न जाने कहाँ से कुछ और ही चीज़ मुझे बता दी, तो वो इजलास ऊपर नीचे हो गया। तो ये भी इसी तरीके से हुआ कि अपनी बात पे के साथ जाने की बजाय मैंने उसकी बात भी साथ में मान ली। लेकिन चलें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब इमरान खान साहब सिर्फ ये नहीं कह रहे कि अवाम उठ खड़े हों, बल्कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों पर भी मीर जाफ़र मीर सादिक के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इल्ज़ाम क्यों लगाया गया कि जी एनडीयू की वर्कशॉप में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने, रहनुमाओं ने जो शिरकत की है, ये उन लोगों के साथ अपने समाजी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं जो हमारे ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। अब नाज़रीन, एनडीयू यूनिवर्सिटी जहाँ पे ये सिक्योरिटी वर्कशॉप होती हैं इस तरह की, ये इदारे की जानिब से करवाई जाती हैं। इसका किसी शख्सियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। शख्सियात आती हैं, जनरल बाजवा साहब के दौर में भी वर्कशॉप होती रहीं, अपोजिशन के लोग उन वर्कशॉप में जाते रहे, अपोजिशन से, ब्यूरोक्रेसी से, दीगर तबका फ़िक्र से, सिविल सोसाइटी से। तो ये एक पूरा सिस्टम है। और इन वर्कशॉप में क्या होता है, आपको बलूचिस्तान से मुतल्लिक बताया जाता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, वहाँ के हालात क्या हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक बताया जाता है, पंजाब और सिंध से मुतल्लिक जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता चलती हैं, और रीजन में क्या चल रहा है। आप यूँ समझें कि नॉलेज स्ट्रेंथन होती है। अगर खान साहब की इस बात को मान लिया जाए कि ये मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं, कि हमारे ऊपर तो एस्टेब्लिशमेंट जुल्म ढा रही है, तो आपने वहाँ पे एनडीयू की वर्कशॉप में क्यों शिरकत की। वैसे तो जो स्पीकर हैं केपी असम्बली के, सवाती साहब, उन्होंने जो लोग असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेट किए थे, उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि क्यों लोग जो है वो एनडीयू में जाते हैं। उन्होंने क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के नाम दिए एनडीयू यूनिवर्सिटी के वर्कशॉप के लिए। लेकिन खान साहब ने ये जो पैगाम दिया कि ये मीर जाफ़र हैं जिन्होंने शिरकत की है, मीर सादिक हैं, इसका मतलब क्या है कि फ़ौज जो है वो गद्दार है, फ़ौज जो है वो हमारी दुश्मन है, फ़ौज के साथ आपने किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखना। अगर खान साहब की ये बात आप मान लें तो फिर तहरीक इंसाफ से भी सवाल होता है, तो फिर सवाल इमरान खान से भी होगा कि भारत के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, भारत की जानिब से जो पाकिस्तान पर 2 मरतबा स्ट्राइक्स की गई, पाकिस्तान पे हमला किया गया, सिविलियंस, निहत्ते मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी को टारगेट किया गया, क्वेश्चन किया गया। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान की साइड से, अफ़गानिस्तान की सरजमी इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, मुल्क के दीगर इलाकों में, शहरों में, हिस्सों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो आप तो कहते हैं कि आपके लोग जाके इंडिया के टीवी पे बैठें, आपके लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करें, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, तो फिर ये कौन सा किरदार है। इसको भी क्या मीर जाफ़र मीर सादिक कहा जाए। भारत की तरफ से प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट करके अफ़गानिस्तान की साइल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के इस्तेहकाम को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी को टारगेट किया जा रहा है, तो इस पे आप उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की बात करते हैं। आपके पार्टी के लोग जाके इंडिया के चैनल पे जाके बैठते हैं, जबकि इंडिया वाले हमारे पाकिस्तान के किसी चैनल पे बैठना तो दरकिनार, हमारे साथ बातचीत करना तो दरकिनार, हमारे लोगों के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। इसको फिर क्या कहा जाए। तो ये भी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा कर रही है। और फिर इमरान खान साहब ने तारीफ़ की अपने पैगाम में सोहेल अफरीदी साहब की कि वो डट के खड़े हैं, मुज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं। अब सोहेल अफरीदी साहब ने जितनी मुज़ाहमत की सियासत की है, उस मुज़ाहमत की सियासत को अगर आप उसका एनालिसिस करें, तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ, या कौन सा तीर जो है वो सोहेल अफरीदी साहब ने चला लिया है, मार लिया है।
कुछ भी तो नहीं बदला फिर। और जैसा कि रात की मुलाकात के बाद फैसल वाडा साहब ने कहा है कि अगर खान साहब सियासी मुलाकातें करेंगे, सियासी पैगाम रसानी बहनें करेंगी, तो ये मुलाकात मुस्तकबिल में नहीं होंगी। ठीक है, जो डील हुई थी, बैरिस्टर गौर साहब ने जो यकीन दहानी करवाई थी, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया, हम जहाँ पर भी खड़े हों, हम इमरान खान के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन जो यकीन दहानी उन्होंने कराई, उसके बाद जिस तरीक़ा का ये पैगाम आया है, तो क्या आगे ये मुलाकातें चल पाएंगी? इनमें हो सकता है रुकावट आ जाए फिर। और फैसल वाडा साहब ने यही बात कही है। अब फैसल वाडा साहब का ताल्लुक़ किस कबीले से है वो आप समझ सकते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और इस मुलाकात में नाज़रीन एक और चीज़ भी हुई है। खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल कोर कमेटी को ख़त्म कर दिया है। और ये क्यों ख़त्म किया गया है? मिशाल यूसुफजई और सलमान अकमल राजा की जो तकरार हुई पार्लिमानी कमेटी के इजलास में, जिसमें राजा साहब ने कहा कि मैं आपको देख लूँगा, और मिशाल यूसुफजई ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को टारगेट किया। तो ये भी पैगाम अंदर खान साहब को पहुँचाया गया होगा कि कोर कमेटी के इजलास में इतनी ज़्यादा लोगों की तादाद है कि वहाँ पे तकरार हो जाती है, पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। तो खान साहब ने जिम्मेदारी जो है सलमान अकमल राजा साहब को सौंप दी है, सारे पत्ते साफ कर दिए हैं। इससे पहले राजा साहब से मुतल्लिक राजा सलमान राजा के ख़िलाफ़ चौधरी बरादरान फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के बयानात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजा साहब नुकसान पहुँचा रहे हैं। शेर अफजल मरवत के बयानात मौजूद हैं कि ये गैर मुंतखब शख्स है, गैर कानूनी तौर पर सेक्रेटरी जनरल बना है, ये लोगों के ख़िलाफ़ लोगों को पार्टी से निकलवाता है। अब मिशाल यूसुफजई का पत्ता भी साफ़ हो गया। मिशाल यूसुफजई को मुझे नहीं लगता कि राजा साहब अब जो भी कमेटी बनाएंगे, सियासी कमेटी छोटी बनाए बड़ी बनाए, उसमें मिशाल यूसुफजई को शामिल नहीं करेंगे। और फिर दूसरा, इमरान खान साहब ने फैसला किया कि शाहिद खटक साहब को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर बनाने का फैसला किया है। बार कौंसिल के इंतखाबात में सोहेल अफरीदी साहब को, राजा साहब को, हामिद खान साहब को टास्क दिया है। लेकिन इससे पहले नाज़रीन आप ये देखें कि जो बार्स के इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धड़े को बदतरीन और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब नाज़रीन मैं आता हूँ कि हमारे भाई मुनीब फ़ारूक साहब से जो मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, ठीक है कि इमरान खान के साथ जो अंदर गुफ्तगू होगी उसमें सियासी बातें होंगी, इसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन वो मुलाकातें जब बाहर आती हैं तो बाहर आके मीडिया के साथ तो सियासी गुफ्तगू को जो अंदर खान साहब के साथ हुई है उसको तो रोका जा सकता है ना। इसकी मैं मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने पार्टी के इजलास होते हैं, कोर कमेटी का, सलमान राजा साहब, बैरिस्टर गौर साहब जो इजलास करते हैं, पेशावर में करते हैं, लाहौर में करते हैं, इस्लामाबाद में करते हैं, कितनी खबरें अंदर की बाहर आती हैं। अगर शफाफियत इतनी ही दरकार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद बानी इमरान खान को मेरा पैगाम जाके आपने मीडिया पे बताना है, तो फिर पार्टी के जो इजलास तहरीक इंसाफ के होते हैं उसको भी एक्स अकाउंट पे लाइव कर दिया करें, एक्स पे कर दें, फेसबुक पे कर दें, इंस्टाग्राम पे कर दें। छुप छुपा के बंद कमरों में आप वो कार्रवाई ना किया करें, ताकि वो फैसले भी इसी तरीके से पब्लिक होते रहें। और कौन सा पार्टी का रुकन सलमान राजा साहब से किस बात से इख्तलाफ कर रहा है, बैरिस्टर गौहर पे पार्टी इजलास में क्या बातें होती हैं, क्या उंगलियां उठाई जाती हैं, सब कुछ बाहर आ जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब पार्टी के इजलास में किए गए जो फैसले हैं, कुछ इजलास की खबरें तो दी जाती हैं, लेकिन इजलास तो बहुत सारे हो रहे होते हैं, मीटिंग्स तो बहुत सारी चल रही होती हैं, सियासी मुशावरत तो पार्टी की आदत में बहुत सारे मामलात पे चल रही होती है, तमाम चीज़ें बाहर तो नहीं आती फिर। तो अगर ये भी सियासी गुफ्तगू, सियासी मुलाकात जिसकी भी हुई है, वो बाहर आके पार्टी की क़यादत को सब बातें बता दें, जैसा कि ये जी टास्क दे दिया है राजा साहब को, पॉलिटिकल कमेटी ख़त्म कर दी और बाकी जो फैसले लिए गए हैं वो अगर पार्टी की क़यादत को बता दिए जाएं और पार्टी क़यादत उसके मुताबिक फ़ैसले लेने शुरू कर दे, तो आपकी मुलाकातें भी चलती रहेंगी, सियासी गुफ्तगू भी चलती रहेगी, खान साहब का पैगाम पार्टी तक भी आता रहेगा, और फिर इनडायरेक्टली वो पैगाम जो है वो पब्लिक तक भी जाता रहेगा, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर तक भी जाता रहेगा, तहरीक इंसाफ के चाहने वालों तक भी जाता रहेगा। तो ये तो नाज़रीन पोस्टमार्टम किया इमरान खान साहब के हमने पैगाम का। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि दिसंबर सितमगर कैसे बनने जा रहा है। नाज़रीन GHQ रावलपिंडी हमला केस में कल की खबर है, ATC अदालत रावलपिंडी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 नामवर रहनुमाओं को, जिसमें उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, जरताज गुल साहबा हैं, अहमद चट्टा साहब हैं, राय हसन नवाज साहब हैं,
न जाने कितने नाम हैं, 18 लोगों को इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उससे बढ़ाते हुए अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को भाके सरकार जब्त करने का हुक्म दे दिया है कि इन तमाम लोगों को जो अदालत में बार बार नोटिस के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं, अदालत में अपनी हाजिरी को यकीनी नहीं बना रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जाए, जब्त करके फर्दर कार्रवाई की जाए। तो लगता तो यही है कि आने वाले जो दिन हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए दिसंबर भी गर्म होगा और शायद जो अगला साल है वो भी सितमगर होगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।